साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो अब तक रिया चक्रवर्ती को बॉलीवुड की तरफ से सपोर्ट मिल रहा था। अब तक रिया चक्रवर्ती को कई पॉलिटिशियंस की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा था, मगर अब तो पहली बार मीडिया की तरफ से भी रिया चक्रवर्ती को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती, जिस पर एक नहीं बल्कि कई गंभीर आरोप है। रिया चक्रवर्ती को लेकर ईडी, एनसीबी और सीबीआई तीन बड़ी जांच एजेंसियां जांच कर रही है। वही रिया जो ड्रग के गंदे धंधे में लिप्त पाई गई और 1 महीना जेल में भी काट के आई। वही रिया जो कहीं ना कहीं सुशांत की मौत का जिम्मेदार है। उसी रिया को मीडिया जगत के सबसे बड़े पत्रकार कहे जाने वाले रवीश कुमार ने लाइव टीवी पर बैठकर सपोर्ट कर दिया और सभी को चौंका दिया। तो अब तक जो एनडीटीवी के रवीश कुमार के फैन रहे हैं, वो सब रवीश कुमार का ये रूप देखकर चौंक गए हैं, क्योंकि रवीश कुमार ने रिया को सपोर्ट करके सुशांत के फैंस को तो आग बबूला कर ही दिया, साथ ही साथ खुद के फैंस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। तो क्या कहा रवीश कुमार ने, आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो पिछले दिनों रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी की लीक हुई व्हाट्सएप चैट काफी वायरल हुई। इन चैट्स में अर्नब गोस्वामी और बार्क के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता की बातें हो रही थी। इन चैट्स में कई अलग अलग मुद्दों पर बातें की जा रही थी, जिसमें बालाकोट, अरुण जेटली, भारत की इकोनॉमी और कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के रिश्ते को लेकर भी बात की गई। अब जैसे ही ये चैट्स सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया, जिसमें बालाकोट और पुलवामा को लेकर तो अर्नब गोस्वामी सबके निशाने पर आ गए। यहाँ तक कि खुद राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन चैट्स पर सवाल उठाया और पूछा कि आखिर एक पत्रकार को कैसे पहले ही इतनी गोपनीय जानकारियां मिल गई। अब अर्नब गोस्वामी बालाकोट और पुलवामा पर चौतरफा गिर गए, मगर यहाँ तक तो सब ठीक था, क्योंकि ये सब ठीक भी है और सवाल किए भी जाने चाहिए। मगर रवीश कुमार तो एक कदम आगे निकल गए और अर्नब को निशाना बनाने के चक्कर में रिया चक्रवर्ती का सपोर्ट कर दिया। अब रवीश ने रिया को लेकर क्या कहा, ये आपको बताते हैं। तो एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार ने भी अर्नब की चैट्स का मुद्दा अपने शो प्राइम टाइम में उठाया और व्हाट्सएप चैट को लेकर रिया चक्रवर्ती का उदाहरण देने लगे। जनसत्ता अखबार में छपी रिपोर्ट की माने तो रवीश कुमार ने कहा, रिया चक्रवर्ती की भी तो व्हाट्सएप चैट ही सामने आई थी, कोई बड़ा सबूत तो उसके खिलाफ था नहीं, मगर तब तो हर मीडिया ग्रुप ने बेचारी एक अभिनेत्री को हर तरफ से घेर लिया, लेकिन अर्नब के मामले में सबने चुप्पी साध रखी है। आपको रवीश कुमार ने जो कहा वो शब्द बताते हैं। तो रवीश कुमार ने कहा, पिछले साल जून जुलाई के महीने में एक बेचारी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का मुद्दा छाया था। उसकी भी व्हाट्सएप चैट ही सामने आई थी, कोई और सबूत नहीं था। उसे तो व्हाट्सएप चैट के आधार पर सबने बलि का बकरा बना दिया। एक अभिनेता के मरने के बाद एक अभिनेत्री को, एक लड़की को हर किसी ने सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। एक लड़की के पीछे तीन जांच एजेंसियां लगा दी, मगर अर्नब गोस्वामी की चैट पर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। मतलब यहाँ पर रवीश कुमार अर्नब को निशाना बनाते बनाते कहीं ना कहीं रिया को सपोर्ट करते चले गए। रवीश ने अपने शो में कई बार रिया का नाम लिया और बार सिर्फ व्हाट्सएप चैट बोलकर रिया को मासूम और बेचारी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही नहीं, रवीश ने तो यहाँ तक कह दिया कि बेचारी लड़की को मीडिया के कैमरों ने बुरी तरह घेर लिया और उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुँचा दिया। तो वैसे रवीश कुमार को शायद पता नहीं है कि रिया सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर आरोपी नहीं है, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता और परिवार ने बाकायदा रिया के खिलाफ कई संगीन आरोप लगाते हुए पटना में एक मुकदमा दर्ज करा रखा है और इसी मामले की जांच में ड्रग का धंधा भी उजागर हुआ। अब रवीश कुमार को ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ड्रग क्या है और ड्रग किसी आतंकी हमले से भी ज्यादा कैसे खतरनाक साबित हो सकती है। इस ड्रग ने अनगिनत लोगों की जिंदगी खराब कर दी है, उन्हें मौत के मुंह तक पहुंचा दिया है। तो रिया पर इतने संगीन आरोप है तो वो मासूम और बेचारी तो किसी भी एंगल से नहीं हो सकती।
अब एनसीबी जैसी बड़ी जांच एजेंसी ने अगर रिया को 1 महीने जेल में रखा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रिया इस धंधे में लिप्त रही ही होंगी। और तो और रवीश कुमार को समझना चाहिए कि वो नेशनल टीवी पर बोल रहे हैं रिया पर संपत्ति हड़पने, जबरन रख देने और तो और सुशांत की मौत की साजिश रचने तक के आरोप हैं। तो सिर्फ बार बार व्हाट्सएप चैट कहना किसी भी लिहाज से सही नहीं कहा जा सकता। तो आपका क्या कहना है? इतने सीनियर पत्रकार जिन्हें लाखों लोग अपना आदर्श मानते हैं, उन्होंने यूं रिया का सपोर्ट करके कितना सही किया और कितना गलत, कमेंट जरूर करें और अपनी राय रवीश और रिया दोनों पर दें। तो ये तो उम्मीद ही करना बेकार है कि अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान या आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण जैसे सो कॉल्ड बड़े अभिनेता या अभिनेत्री या फिर MS धोनी जैसे क्रिकेटर सुशांत के लिए किसी तरह की विश देंगे। ये सोचना बिल्कुल ही बेकार है। मगर सारा अली खान, संजना सांघी और भूमि पेडनेकर जैसे लोगों से उम्मीद थी कि ये लोग सुशांत के जन्मदिन पर जरूर सामने आएंगे और सुशांत के जन्मदिन पर न्याय की बात करेंगे। खुद को सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड बताने वाली रिया चक्रवर्ती भी पार्टी मनाने के लिए तो इधर से उधर घूम रही है, मगर सुशांत के लिए एक विश रिया चक्रवर्ती के मुंह से भी नहीं निकली। अंकिता लोखंडे, कंगना रनौत, महेश शेठी, कीर्ति सैनन और एकता कपूर जैसे लोगों ने तो सुशांत को जन्मदिन की बधाई दी, मगर संजना सांघी, जिनका करियर सुशांत की वजह से चल निकला है, उन तक ने सुशांत के लिए एक सिंगल मैसेज तक नहीं किया। अपने गाने को प्रमोट करने के लिए वो दिन में कई बार ऑनलाइन आती है, मगर 2 लाइन सुशांत के लिए उनसे नहीं लिखी गई। नाम नोट करते जाइए। वहीं सारा अली खान, जिनकी केदारनाथ की सक्सेस का पूरा क्रेडिट सुशांत को जाता है। सुशांत के साथ फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली सारा ने भी सुशांत के लिए अब तक कोई पोस्ट सोशल मीडिया पे नहीं की है। हाँ, अपनी वैकेशंस की तस्वीरें वो लगातार अपलोड कर रही हैं। सोन चिरैया वाली भूमि पेडनेकर हो या फिर शुद्ध देसी रोमांस वाली परिणीति चोपड़ा, इन्होंने भी सुशांत के साथ फिल्म में काम किया, नाम कमाया और इन दोनों ने भी सुशांत के लिए सिंगल पोस्ट करना तक जरूरी नहीं समझा। अब यहाँ पर रिया चक्रवर्ती की तो बात ही करना बेमानी है। रिया पर तो आरोप है कि उन्होंने सुशांत के जीते जी और सुशांत के मरने के बाद सुशांत के पैसों पर ही ऐश की है, मगर सुशांत के जन्मदिन पर इनके मुंह से भी एक शब्द नहीं निकला। खैर, वैसे सुशांत के फैंस को इनकी बधाइयाँ चाहिए भी नहीं, क्योंकि सुशांत के फैंस तो खुद लाखों करोड़ों की संख्या में हैं। कई मिलियंस लोग ट्विटर पर सुशांत के लिए प्यार जता रहे हैं और सुशांत डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहीं कई मिलियंस लोग ऐसे हैं जो ट्विटर के अलावा अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुशांत डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मगर फिर भी ऐसे लोग भी हैं जो सुशांत का सहारा लेकर सफलता की सीढ़ी तो चढ़ गए, मगर सुशांत के लिए जब कुछ करने की बारी आई तो वो नजर ही नहीं आए। तो ऐसे लोगों की लिस्ट बनाकर रखिएगा और मौका मिलने पर इन्हें सबक सिखाने में पीछे मत रहना। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।